मॉर्निंग। मेरा नाम के झा है। मैं डीएनबी मेडिसिन हूँ और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायबिटीज एंड एंडोक्राइनोलॉजी हूँ। और मैं आप लोगों को हाइपरटेंशन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। हाइपरटेंशन एक्चुअली जब भी हमारा दिल धड़कता है तो हमारा जो ब्लड है वो पंप करता है, जिसका प्रेशर हमारे आर्टरी रक्त वाहिनियों पर पड़ता है। और अब है जो रक्त वाहिनियों पर पड़ता है ब्लड के कारण, वही रक्तचाप है, वही ब्लड प्रेशर। जो नॉर्मल लोग होते हैं उनमें दिन भर में 24 घंटे के अंदर ये घटते बढ़ते रहता है एक नॉर्मल रेंज के अंदर। मगर यही दबाव जो है, ब्लड का जो दबाव है रक्त वाहिनियों पर कांस्टेंट हमेशा बढ़ता रहे तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg है या उससे कम है तो आपका ब्लड नॉर्मल है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ऊपर आता है तो वो हाइपरटेंशन के अंतर्गत। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हाइपरटेंशन होती किन लोगों को है। तो सब इसमें वैसे लोग आते हैं जो मोटे लोग हैं, जो धूम्रपान का अधिक से अधिक सेवन करते हैं, जो शराब का सेवन, जो सीडेंट्री लाइफ स्टाइल व्यतीत करते हैं, या जिनके फैमिली में ऐसा हो कि हाँ हिस्ट्री हो, फादर को, दादा को, किसी को हाइपरटेंशन हो। प्रोसेस्ड फूड, जो जंक फूड ज्यादा यूज करते हैं, जैसे पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, रेगुलर वे में खाते हैं, तो उन लोगों को जो है हाइपरटेंशन होने की रहती है। अब है क्या कि हाइपरटेंशन जो है कब हम समझेंगे कि हमको हाइपरटेंशन हो गया है। तो हाइपरटेंशन एक्चुअली एक साइलेंट किलर है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमको हाइपरटेंशन है। मगर कुछ जो है, जो वैज्ञानिकों ने शोध के हिसाब से एक अनुमान लगाया है, 100% नहीं है कि यह सिम्टम होगा तो हाइपरटेंशन ही होगा, मगर एक अनुमानित मात्रा में कहा जाता है कि हाँ ये सब सिम्टम अगर हो तो आपको हाइपरटेंशन का संकेत है। आपको सुबह सुबह सर दर्द, सर भारी लगेगा, यहाँ मेरा सर भारी लग रहा है, उबाई आने मिचली जैसा लगेगा, मन थकान महसूस होगा हमेशा आपको, हमें दिन भर जो है कुछ ना तो आपको थकान लगेगा। तो आप इस तरह का अगर सिम्टम आए तो आपको समझ एक बार जरूर अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना ही चाहिए। और ये है कि अगर आप एज आपके ऊपर हो रही है तो आप नियमित रूप से सप्ताह में कम से कम एक बार जरूर अपने ब्लड का चेक जरूर कराएं। अब ये है कि ब्लड कैसे हम इसका रोकथाम कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर जो है किसी को अगर हो जाए तो हम कैसे इसको रोकें। सबसे बड़ी बात यह है कि जिनको भी अगर ब्लड प्रेशर हो गई है तो वो नियमित डॉक्टर के संपर्क में रहें, डॉक्टर के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को पालन करें, डॉक्टर का ने जो दवाई प्रिस्क्राइब की है वो उसको मिस न करें, वो रेगुलर व्यायाम करें। व्यायाम का बहुत बड़ा योगदान है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में। ये एक आप अपना अनुमानित 20 से 30 मिनट लगभग रोज नियमित व्यायाम करने की कोशिश करें। जैसे जॉगिंग करना होगा, तेज थोड़ा चलना, अगर जिनको मौका मिले, तैरना तो मुश्किल है, हमेशा रोज लोग तैर पाए, हर लोगों के लिए संभव नहीं है, मगर तैरना भी एक जो है ब्लड प्रेशर को करने में काफी मदद करता है। अगर कोई का शरीर भारी है, अगर वो मोटे हैं, तो उनको कोशिश करना चाहिए कि हम अपने वेट को रिड्यूस करें। वेट को रिड्यूस करने से भी ब्लड प्रेशर में कमी आती है। अगर कोई धूम्रपान बहुत ज्यादा करते हैं तो उनको कोशिश करना चाहिए हम सिगरेट, तंबाकू ये सब छोड़ दें। और जो अल्कोहलिक हैं उनको भी अल्कोहल का सेवन कम कर देना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हम कम से कम मांस का सेवन करें, कोशिश करना चाहिए जंक फूड कम लें, हम लोग जितना हो सके हरी साग सब्जी, फल फ्रूट ये इत्यादि का सेवन हम लोग ज्यादा करें। साथ ही साथ ये कोशिश करना चाहिए कि हम रेगुलर दवा लें। दवा ये नहीं कि हाँ ये केवल एक्सरसाइज करने से ही बीपी कंट्रोल, ये नहीं है। डॉक्टर के संपर्क में हमेशा आप बने रहें। और ये है सबसे बड़ी बात है कि जो प्रेशर जिनको है उनको नमक की मात्रा पर कंट्रोल करना चाहिए। अचार कम से कम खानी चाहिए, उनको तली भुनी हुई चीजों का सेवन कम करना चाहिए। सोडियम जिस चीजों में, कैल्शियम से युक्त चीजों का सेवन थोड़ा ज्यादा करना चाहिए। जैसे आपको नारंगी खाना चाहिए, आपको नारियल पानी पीना चाहिए। इन सब के सेवन से, अंगूर, इन तरह के सेवन से क्या है कि आपका ब्लड प्रेशर
कम होने की संभावना बहुत रहती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप नियमित रूप से व्यायाम करें, डॉक्टर के दिशा निर्देशों का पालन करें और रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग करें। सप्ताह में कम से कम 2 बार जरूर। थैंक यू।